हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूर्य को जल अर्पित के 3 सही नियम दोस्तों क्या हैं? अर्घ देने का सही तरीका और सही विधि क्या है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हम सभी तो ये जानते ही हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं? यह सभी को नहीं पता होता है, और यदि पता भी है तो सभी नियम नहीं पता होते हैं कि इस कारण सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। जब भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि आपको उसका सही तरीका, सही नियम मालूम हो, क्योंकि अगर आप सही विधि से सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसका फल भी आपको उतना ही अच्छा और संपूर्ण पूरा मिलता है। इसलिए आज आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का जो सही विधि और उससे जुड़े जो जरूरी नियम हैं, उनके बारे में बताने जा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि कब, कैसे और किन बातों का ध्यान रखकर आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। दरअसल जब हम किसी चीज को पूरी श्रद्धा और सही विधि से करते हैं तो हमें उसका असर भी गहरा दिखता है दोस्तों। खासकर जब हम सूर्य देव को इनकी पूजा की, उनके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं तो दोस्तों, जिनका पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सूर्य को जल देने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है दोस्तों। इसका सीधा संबंध जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी ऊर्जा पर और मन की जो स्थिरता होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों उन नियमों की जिन्हें ध्यान में रखकर आप अगर सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलता है दोस्तों। इसमें हर चीज शामिल है। जल देने का सही तरीका, किस समय पर जल देना चाहिए, किस दिशा में मुख करके जल चढ़ाना है, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जल में क्या मिलाना चाहिए और उस वक्त मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। इन सब का बातों का ध्यान हमें बहुत जरूरी होता है। मतलब सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय कुछ लोग समझते हैं कि जब भी उठे तो उस समय नहा धोकर और सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा टाइम हो चुका हो, या बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है और वह है सूर्योदय का समय। इसलिए जब भी सूर्य के उदय होने का समय हो रहा हो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। उस समय यह समय सीमा सूर्योदय होने के 2 घंटे की होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव जो होता है वो तेज होने लगता है, और ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान हानि अधिक पहुंचा सकती है। तो लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ देते हैं, बहुत से लोग। ये गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। सूर्य को जल देने की दिशा में यह आवश्यक नहीं है कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादलों का मौसम हो जाता है, कभी धुंध कोहरा हो जाता है, कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता है, इसलिए आप जल देने की जो प्रक्रिया है वो ना छोड़ें। हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय की दिशा पूर्व है और सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाएं या ना देख पाएं। ऐसे में आप सूर्य न दिखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देने से पहले स्नान, सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार
इस बात को गांठ बांध लें दोस्तों कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र जो है वो खुल जाते हैं और उनसे जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। सुबह का समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वे हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित हो जाती हैं। इसी कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इसका लाभ जो है वो इसके वंचित रह जाएंगे आप। सूर्य को किस लोटे में अर्घ दें? कुछ लोग अपने घर में किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही तरीका नहीं होता है दोस्तों। सूर्य देव को अर्घ हमेशा तांबे के बर्तन से ही दिया जाना चाहिए ताकि इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सके। इसलिए आप भी आगे इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल में क्या डालें आप। अगर तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीजें भी आप इसमें डालकर सूर्य भगवान को मतलब चढ़ा सकते हैं, तो इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए वह धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने और पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। सिर के ऊपर रखे दोनों हाथ करके सूर्य को जल देने का नियम है। पूरा ध्यान रखें इस बात का कि आपके दोनों हाथ जो है सिर के ऊपर और सीधे हों। हाथ की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। आंखों का केंद्र बिंदु जो हो जल की धारा, यानी जब हम जल चढ़ाते हैं तो समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली हुई जलधारा पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि लोटे से निकलने वाली जो जल की धारा को ही हम देखें और सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप आप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है और सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है दोस्तों कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों की विधि पूर्वक जाप करें। सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे दोस्तों, इतना ध्यान देना है आपको। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय छींटे अवश्य पैरों को छू सकते हैं, पर कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुएं। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से मतलब नीचे एक गमला या कोई भी बर्तन रख सकते हैं। फिर इस पात्र में आप यह जल घर के पौधों में भी दे सकते हैं। उसके बाद में सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें, उसके बाद झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगा लें। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा कर लें। सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है और सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका आपने जान लिया है दोस्तों। ऐसे में आगे से जब भी आप सूर्य को जल अर्पित करें सूर्य देव को, तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। सूर्य देव को अर्घ देते समय ना करें ये गलतियां। एक सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ देते हैं तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अर्घ देने का समय लगभग एक ही रहे। 2, अगर आप अर्घ देना मतलब शुरू कर दिया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं। अगर भूलवश सही समय पर आप अर्घ ना दे पाए तो क्षमा याचना करते हुए जल को रोली डालकर आप जल को सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। 3 अर्घ देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। 4 अर्घ देते समय जब आपको सूर्य देव के मंत्र जो है सोम सूर्याय नमः का 7 बार जप आप अवश्य कर लीजिए। 5वां है सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही जल मतलब अर्पित करना चाहिए।
जब भी आप सूर्य देव को जल दें तो वो मतलब पूरब दिशा में ही हो, कोशिश करें। थोड़ा कुमकुम, लाल फूल जल में जरूर डाल लें, या बहुत ही बेहद प्रिय मानी जाती है सूर्य देव की ये चीजें। और अगर ना हो पाए तो कम से कम जल में अक्षत यानी साबुत चावल जो है वो जरूर डाल लें, यह भी शुभ माना जाता है और आपकी श्रद्धा का प्रतीक होता है। जब आप अर्घ देना समाप्त कर लें, यानी लगभग 7 बार आप जल अर्पित कर लें, तो सूर्यदेव का ध्यान करते हुए एक बार चारों ओर परिक्रमा कर लें। और यह प्रक्रिया आपके मन और शरीर दोनों को ऊर्जा से भर देती है दोस्तों। एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी महसूस होता है। इसके अलावा जो है, व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उन्हें रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है और इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो कोशिश यह करें कि मांसाहारी का सेवन आप ना करें, स्वास्थ्य भोजन लें। पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है दोस्तों इससे, और मन भी शांत बना रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य को कैसे मजबूत किया जा सकता है। वैसे तो सूर्य की कृपा पाने के लिए कई उपाय होते हैं, लेकिन सबसे सरल और प्रभावी उपाय जो है वो ये है कि आप नियमित रूप से उन्हें जल अर्पित करें। और सूर्य को जल देना एक तरह से उन्हें अर्घ देना कहलाता है। जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो ना सिर्फ सूर्य बल्कि बाकी 9 ग्रह भी संतुलित और अनुकूल होने लगते हैं आपके। कई लोग मानते हैं कि अगर आप केवल सूर्य को अर्घ देने की आदत बना लें तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद मतलब हल हो जाती हैं। अर्घ देने की सही विधि भी बहुत सरल है। आप चाहें तो नदी या किसी जल स्रोत में खड़े होकर भी अर्घ दे सकते हैं, या फिर अपने घर की छत पर, बालकनी में या किसी खुले स्थान में से भी दे सकते हैं। सबसे अच्छा समय होता है कि उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना, यानी जब सूर्य पूरी तरह से आसमान में ना आया हो लेकिन उसकी लालिमा दिखने लगे, उस समय अर्घ देना अत्यंत शुभ माना जाता है। और जल देने से पहले स्नान करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप सफेद या हल्के रंग के साफ वस्त्र पहन लें तो यह और भी शुभ होता है और प्रभाव इसका बढ़ जाता है। जल अर्पित करने के लिए तांबे के लोटे या फिर मिट्टी के पात्र का प्रयोग करना चाहिए, ये उत्तम रहता है। अब सूर्य को जल देने के फायदों की बात करें तो इसके लाभ अनेक हैं दोस्तों, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है। नियमित अर्घ देने से इनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है, समाज में सम्मान मिलता है और मन की जो स्थिरता है वो बनी रहती है। जब भी आप अर्घ दें तो अपना मुख पूर्व दिशा की ओर ही रखें, क्योंकि वहीं से सूर्य उदय होता है। अब ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का प्रतीक भी माना गया है दोस्तों। और जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वह आपके आत्मबल, आत्मशुद्धि और मानसिक ताकत को भी बढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों को नौकरी या काम का करने में जो भी है परेशानी हो रही है तो इसका लाभ मिलता है उन्हें। नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सुलझने लगती हैं दोस्तों। अब कह सकते हैं कि सूर्य को जल देना न सिर्फ एक धार्मिक कर्म है, बल्कि आपके जीवन को एक विशेष दिशा देने वाला साधन भी है। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, कोशिश यह करें कि तांबे के लोटे या फिर किसी तांबे के पात्र का इस्तेमाल करें। तांबा
शुद्ध धातु मानी जाती है और इसका जो अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। यह ना सिर्फ सूर्यदेव को प्रिय है, बल्कि जल की ऊर्जा भी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों की तैयारी करने की, जल को तैयार करने की। जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने की तैयारी करें तो उस पानी में एक चुटकी रोली यानी लाल रंग का कुमकुम और लाल पुष्प जरूर डालें। यह चीजें सूर्यदेव को बहुत प्रिय मानी जाती हैं। और इनके अलावा जल में आप चावल या अक्षत भी डाल सकते हैं। पूजन और प्रभावशाली हो जाती है पूजा। सूर्य के सामने खड़े होकर उन्हें जल दे रहे हैं तो उस समय एक खास बात का ध्यान रखें कि सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें और इसे आप 11 बार दोहरा भी सकते हैं। यह मंत्र आपके मन को एकाग्र करता है और सूर्य की ऊर्जा को सीधे आप तक पहुंचाता है। इस मंत्र के जप से सूर्यदेव की जो कृपा है वो हमें जल्दी प्राप्त होती है और मन में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है हमें। अगर आप हर दिन इसी विधि से, नियम से, श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ देते हैं दोस्तों, तो इसका असर आपको बहुत जल्दी अपने जीवन में देखने को मिलने लगता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है, जिससे आपका आत्मबल, आत्मशुद्धि, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास सब में काफी बढ़ोतरी होती है। अब इसके अलावा बात करें कि सूर्य देव को प्रसन्न होते हैं तो घर में धन संपत्ति समृद्धि बढ़ती है और रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें स्थिरता आती है और सेहत भी बेहतर बनी रहती है। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप यूं ही बिना भाव और विधि के जल चढ़ा देते हैं तो फिर उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। पूजा में नियम, श्रद्धा और सही तरीका उतना ही जरूरी होता है दोस्तों, जितना कि खुद भगवान का नाम। इसलिए अगर आप सच में सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा समय निकालें, पूरे भाव से जल अर्पित करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों। महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। जय मां सरस्वती। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।